हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक हम जो ले रहे हैं दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो हमने कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट अभी सीखा है उसकी ज्योमेट्रिकली क्या एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, तो कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे लेंगे और उसको एनसीआर की हेल्प से, कॉम्बिनेशंस वाली जो डेफिनेशन हमने सीखी है उसकी हेल्प से सोल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नया कुछ नहीं सीखेंगे इस वाले लेक्चर में, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक बात है। ठीक है, देखना इसको, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। There are 12 points in a plane, no 3 of which are collinear। तो एक प्लेन में, मान लो ये वाला एक प्लेन है, इसमें 12 पॉइंट्स है, no 3 of which are collinear। कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, सो ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, क्या कुछ पूछा गया है, ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो अगर 12 पॉइंट्स दे रखे हैं तुम्हारे सामने प्लेन में, तुम्हें बताना है कि उन सबको अगर तुम आपस में ज्वाइन करते जाओ तो उनसे कितनी ट्राइंगल्स बनाई जा सकती हैं। ठीक बात है, तो देख लो इसको, तो मान लो 12 पॉइंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो 12 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कैसे भी 12 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, बस ध्यान रखना कंडीशन दे रखी है, कोई भी 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। अब तुम्हें बताना है कि इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो इनसे कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक ये वाला पॉइंट उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, तो इनसे एक ट्रायंगल बन गई ऐसे करके। ठीक है, या फिर ये वाला उठाया, ये वाला उठाया, ये वाला, इनसे एक दूसरी ट्रायंगल बनेगी। तो ऐसे करके काफी सारी ट्रायंगल्स बनेंगी। तो हमें बताना है टोटल कितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं, तो बता सकते हैं क्या? ठीक है, कैसे पता चलेगा? क्या पता लग रहा है कि इनमें से ना ये जो सेट ऑफ 12 पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स चूज कर लो। मान लो ये वाला एक कर लिया, ये वाला एक कर लिया और ये वाला कर लिया, कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लो। 12 में से 3 क्यों कर लिए? क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए 3 वर्टिसेस चाहिए हमें। तो कोई भी 3 पॉइंट्स अगर तुम चूज करके उनको ज्वाइन कर दोगे ना, तो क्या मिलेगा तुम्हें? एक ट्रायंगल ही तो मिल जाएगी। ठीक है, तो तुम क्या बोल दोगे कि ट्रायंगल के लिए मुझे क्या चाहिए? 3 पॉइंट्स चाहिए। तो मैं जैसे ही 12 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, मेरे हिस्से में क्या आ जाएगी? एक ट्रायंगल आ जाएगी। सो द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 3 पॉइंट्स आउट ऑफ दीज 12 पॉइंट्स। तो बस 12 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो। कितने तरीकों से कर सकते हो? 12C3 तरीकों से कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 12C3। बस इतनी सी बात है। ठीक बात है, तो ये हो गया। अब इसमें ये चीज देख लो कि ये जो इसने साथ में मेंशन किया है ना, स्पेशली नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ये देने का क्या पर्पस है? आ रहा होगा समझ में, है ना? कि अगर मान लो कोई 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हो जाए, मान लो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला, सपोज ये स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, अगर हो जाते बाई चांस, इस केस में नहीं दे रखे, बट अगर हो जाते तो उस केस में हमारा ये फंडा गलत हो जाता कि ये 3 पॉइंट्स अगर मैं सिलेक्ट करूं उनसे एक ट्रायंगल बने, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन में आ गए फिर तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो क्योंकि इसने मेंशन कर दिया स्पेशली दैट नो 3 आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो उनसे हम ये बता पाए कि तुम कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उनसे एक ट्रायंगल मिल जाएगी। सो द नंबर ऑफ ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 12C3। ठीक है, तो बस आसान सी चीज थी, ये तो कुछ भी नहीं है। वही हैंडशेक वाला मामला ये है कि अगर हैंडशेक एक करना है तुम्हें, तो उसके लिए 2 बंदे चाहिए, तो टोटल में से 2 बंदों को सिलेक्ट कर लो। जितने तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे। सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले भी फिर तो आसान ही हो जाएंगे। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड, ये भी बता दो, कितनी स्ट्रेट लाइंस बनाई जा सकती है इनको ज्वाइन करके। तो क्या बोल दोगे तुम? एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। तो कोई भी 2 पॉइंट्स चूज करोगे, मान लो ये किया और ये वाला किया, इन दोनों को ज्वाइन कर देना, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक बात है। सो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस शुड बी इक्वल टू कितनी? 12C2। ठीक बात है, ओके। देन क्वाड्रिलेटरल्स, एक क्वाड्रिलेटर बनने के लिए कितने वर्टिसेस चाहिए? 4 चाहिए। तो 12 में से जितने तरीकों से 4 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं उतनी नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएंगे। ये कहां खत्म? तो बस इतनी सी कहानी थी। ठीक बात है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सही। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं, पढ़ के देख लो स्टेटमेंट। सिमिलर स्टेटमेंट है, बस साथ में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है?
देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ व्हिच 5 आर कोलिनियर। इसमें इसने ये दे दिया कि जो 12 पॉइंट्स दे रखे हैं ना तुम्हें, उनमें से 5 एक ही लाइन में हैं, ठीक है, बाकी आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो फिर से वही पूछा गया है, उनको ज्वाइन करके कितनी ट्रायंगल्स बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हैं। तो ये ट्राई करो एक बार अपने। ओके, करते हैं इसको, देखना 12 पॉइंट्स हैं, उसमें से 5 कोलिनियर है, बताने कितनी ट्रायंगल्स बनाई जा सकती है। ठीक है, तो सोच के देखो, अगर तुम इसको मैन्युअली सोच करने की ट्राई करो ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, देखना इसको कि 5 कोलिनियर है, तो मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 कोलिनियर हो गए, बाकी 7 कहीं भी रैंडम रख दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बस बाकी कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे आपस में, यही 5 कोलिनियर है। तो तुम्हें बताना है इनसे कितनी ट्रायंगल्स बनाई जा सकती है। ठीक है, तो अगर तुम वैसे सोचने बैठोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि तुम केसेस बनाने बैठोगे। तुम क्या सोचोगे कि यार ऐसा हो सकता है कि ये जो 5 कोलिनियर हैं, इनको तो अलग से देखने पड़ेगा कि ये जो 5 कोलिनियर है, मैं क्या करूं, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लूं और बाकी जो बिखरे हुए हैं उनमें से मैं 2 सेलेक्ट कर लूं। ठीक बात है। या फिर तुम क्या सोचोगे कि इनमें से मैं 2 सेलेक्ट कर लूं, एक बाकियों में से सेलेक्ट कर लूं। तो कहने का मतलब एक तरीका तो इसका क्या हो सकता है, मेथड नंबर 1 देखते हैं कि हम केसेस बनाएंगे अलग अलग। कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, देखना क्या सिचुएशन है हमारे पास। 5 तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं और 7 है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ना, ठीक बात है। तो इनको अलग से कंसीडर किया जाएगा, इनको अलग से। तो पहला केस हम कौन सा बना रहे हैं कि जब हम ट्रायंगल बनाएंगे, जब हम 3 पॉइंट्स के सिलेक्शन करेंगे ट्रायंगल बनाने के लिए, मान लो इन 5 में से हमने कोई नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है, तो बाकी जो 7 है उसमें से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ऐसा हो सकता है। तो इनमें से अगर तुम कोई ना सिलेक्ट करो, इसमें से 3 सिलेक्ट करो, तो कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे, 7C3 बन जाएंगे। तो यहां से जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगी हमारी, वो कितनी बन जाएंगी, 7C3। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो अगर कोलिनियर वाले तुमने पहले निकाल ही दिए सेट में से, तो फिर तो वही पुराने वाला फंडा हो गया ना, 7 नॉन कोलिनियर है, कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करो, उतनी ट्रायंगल्स बन जाएंगे 7C3। अच्छा, दूसरा केस इसमें कौन सा बन सकता है कि कोलिनियर वाले सेट में तुम मान लो एक पॉइंट चूज कर लो, एक यहां से सिलेक्ट कर लो और बाकी जो 7 है 2 उसमें से कर लो, इसमें से 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा मैं। तो अगर यहां से एक करोगे, 2 बाकी से करोगे, तब भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी सिलेक्शन एक ट्रायंगल मिल जाएगी तुम्हें, तो तब भी सिलेक्ट ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। जितने तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हो उतने ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी आनी चाहिए, जितने तरीकों से इन 5 में से एक पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो 5C1 इनटू जितने तरीकों से बाकी 7 में से 2 कर सकते हो 7C2। तो इन 5 में से एक सिलेक्शन कर ली, बाकी 7 में से 2 कर ली, जितने तरीकों से हम कर सकते हैं उतनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ये बात सही है। तीसरा केस कौन सा बन सकता है कि जो कोलिनियर वाले हैं उसमें से 2 सिलेक्ट कर लिए तुमने, बाकी नॉन कोलिनियर वालों में से एक। चेक कर लो क्या यहां से ट्रायंगल मिलेगी, 2 पॉइंट तुमने लिए कोलिनियर वालों से, एक मान लो नॉन कोलिनियर, तो यहां से एक ट्रायंगल तो बनी जाएगी ना, ठीक है। तो अगेन जितने तरीकों से तुम ऐसे सिलेक्शन कर सकते हो उतनी ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन जाएंगी। और कितनी तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हो ऐसी, 5C2 इंटू 7C1, 5C2 इंटू 7C1। ये तीसरा केस आ गया। और कोई पॉसिबिलिटी बचती है, चौथा केस मान लो तुम कि इन 5 में से जो कोलिनियर है तीनों के तीनों में यहीं से सिलेक्ट करो, ये एक पॉसिबिलिटी बचती है ना, और तो कोई केस बचे ही नहीं। तो तीनों हम कोलिनियर वाले से सिलेक्ट करें, नॉन कोलिनियर से कोई ना करें। तो अगर तीनों तुम कोलिनियर वालों से करोगे तो क्या इनसे एक ट्रायंगल बनेगी, इन तीनों पॉइंट से नहीं बन पाएगी, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी इनको ज्वाइन करके। तो मतलब यहां से तो कोई ट्रायंगल नहीं मिलने वाली। तुम सिलेक्शन तो कर लोगे बेशक कितने तरीकों से, 5C3 तरीकों से, बट वहां से ट्रायंगल तुम्हें कितनी मिलेंगी, कोई भी नहीं मिलेगी, जीरो। ठीक है, तो क्या किया हमने, जितने पॉसिबल केसेस बन सकते थे सारे केसेस बना लिए, हर एक के कोरेस्पॉन्डिंग इतनी ट्रायंगल्स मिल गई पहले केस में, इतनी दूसरे में, इतनी तीसरे में, इतनी चौथे में। तो लास्ट में क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगी। तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे इनको ऐड करके जो भी रहेगा। सही बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका कि अगर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें से कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो उनसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने के लिए हम जितने केसेस बना सकते थे हमने बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, इसी को करने का स्मार्ट तरीका मेथड नंबर 2, ठीक है, एक ही स्टेप में आ जाएगा। क्या करोगे तुम, पहले तुम बोल दोगे कि यार अगर मान लो ये 5 पॉइंट्स बीच में कोलिनियर ना होते ना, सारे के सारे ही नॉन कोलिनियर होते 12 के 12, तो कितने ट्रायंगल्स बननी चाहिए थी,
12C3 बननी चाहिए थी, 12C3। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या ना, देखो इन 12 में से 3 तुमने सिलेक्ट कर लिए, इतनी ट्रायंगल्स बन जाती, बट क्यों नहीं बन पाई? ये 5 पॉइंट्स बीच में पंगा कर रहे हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमने जब 12C3 का आर्गुमेंट दिया, हमने क्या कहा कि तुम इन 12 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उनसे एक एक ट्रायंगल मिल जाएगी, तो इतनी ट्रायंगल्स मिल जाएंगी। बट जब ये 5 कोलिनियर पॉइंट्स पिक्चर में आए ना, हुआ क्या, ये क्या बोले कि भाई हम 5 में से अगर तुम कोई 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो तो तुम्हें ट्रायंगल नहीं मिलेगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट्स का एक सेट है, ये बंदे क्या बोल रहे हैं आपस में मिलके, यूनिटी बना के, कि हम 5 लोग ऐसे हैं कि हम में से अगर तुम 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे ना, तो तुम्हें वहां से कोई ट्रायंगल नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हमने मान लिया था कि 12 पॉइंट्स हैं, तो 12 में से 3 सिलेक्ट करो, ट्रायंगल्स मिल जाएंगी। बट ये 5 बंदे क्या बोले कि हम में से 3 करके दिखा दो, ट्रायंगल बना के दिखा दो, नहीं बनेगी। तो मतलब हुआ क्या कि यहां से जितनी सिलेक्शन हो सकती थी, जितनी ट्रायंगल्स हमने सोचा था हमें मिलेगी, कितनी सोचा था हमने, 5C3 सोची थी कि इतनी ट्रायंगल्स हमें मिल जाएंगी, बट इन बंदों ने नहीं बनने दी। तो वो वाली जो हमने ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंट कर रखी हैं, वो क्या करनी पड़ेंगी, इसमें से माइनस करनी पड़ेंगी, तो माइनस की 5C3, तो इतनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन जाएंगी। ठीक बात है, तो पहले हमने मान लिया कि भाई 12 पॉइंट्स हैं, कितनी मिलनी चाहिए, 12C3 मिलनी चाहिए। बट ये 5 बंदे आके बोले कि हम में से जब तुम 3 पॉइंट सेलेक्ट करोगे कोई ट्रायंगल नहीं मिलने वाला तुम्हें। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, हमने तो यहाँ से कितनी मान के बैठे थे, हम तो कितनी काउंट करके बैठे थे, 5C3 काउंट करके बैठे थे। तो क्या करना पड़ेगा, उनको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ से कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ से देख लेना, तो मेरे रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं प्लेन में, कुछ कोलिनियर हैं, तो उनमें से ट्रायंगल्स बनानी है, डायरेक्टली ये वाला फंडा लगा दोगे। तो अगर टोटल n पॉइंट्स हैं, उसमें से p कोलिनियर है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी आ जाएंगे, सिंपली nC3 माइनस pC3, सिंपल सा फंडा। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही अगर ट्रायंगल्स के लिए समझ आ गया, तो ये दोनों ट्राई करो, ये दोनों भी हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेगी, क्वाड्रिलेटरल्स कितनी बनेगी। ठीक है, ओके, करते हैं ट्राई। स्ट्रेट लाइंस बतानी है, 12 पॉइंट्स हैं, 5 कोलिनियर हैं, कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। तो फिर से वैसे ट्राई करके देखते हैं। इस केस में केसेस नहीं बनाएंगे, ठीक है, केसेस बना के तो वही जाएगा जैसे पहले किया था, तो डायरेक्टली करने की ट्राई करते हैं। तो फिर से 1 2 3 4 5 पॉइंट्स कोलिनियर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है, एज्यूम मत करना कुछ भी। ये 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, बाकी 7 सारे आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर। तो बताने कितनी स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं। तो सेम आर्गुमेंट का यूज करते हैं। कैसे, अगर सारे के सारे नॉन कोलिनियर होते, कितनी स्ट्रेट लाइंस बननी थी, 12C2 इतनी बननी थी। ठीक है, अब इनकी सुननी पड़ेगी, ये जो यूनिटी बना के बैठे हैं 5 लोग। ठीक है, तो इनसे हमने क्या माना था, इनसे कितनी स्ट्रेट लाइंस बननी चाहिए, 5 पॉइंट्स हैं, तो हमने माना था कि यहां से 5C2 स्ट्रेट लाइंस आई होंगी। ये तो बात है ना। ठीक है, तो इन 12C2 में हमने ये काउंट कर लिया कि यहां से कितनी स्ट्रेट लाइंस आई होंगी, 5C2। बट क्या यहां से 5C2 स्ट्रेट लाइंस आई होंगी इन 5 कोलिनियर पॉइंट से, नहीं आई होंगी। कितनी आई होंगी बताओ सोच के। इन अगर पूरे प्लेन में सिर्फ यही 5 कोलिनियर पॉइंट्स हो, इनको ज्वाइन करके कितनी स्ट्रेट लाइंस आई होंगी, 5C2 तो नहीं आई होंगी, ये बात तो पक्की है। कितनी आई होंगी सोच के देखो, कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो इस पूरी कोलिनियर वाले सेट में से। एक ये कर लिया, मान लो ये कर लिया, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये एक लाइन मिल गई ना। तो 5 पॉइंट्स में से तुमने कोई 2 सिलेक्ट किए, ये वाली स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर मान लो अगली बार तुमने क्या किया, ये वाला सिलेक्ट कर लिया और ये वाला, तो इनको ज्वाइन करोगे फिर से क्या आएगी, यही वाली स्ट्रेट लाइन तो आएगी। तो कहने का मतलब इन 5 पॉइंट्स में तुम जो मर्जी 2 सेलेक्ट कर लो, स्ट्रेट लाइन कितनी मिलेगी, एक ही मिलेगी, और वो सेम ही मिलेगी सब जगह। ऐसा नहीं है कि इसमें से ये 2 सिलेक्ट करोगे अलग मिलेगी, ये 2 सिलेक्ट करोगे अलग मिलेगी। तो इन 5 की हेल्प से एक ही स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है तुम्हें, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के केस में तो क्या हुआ था, ये 5 बंदे यूनिटी बना के बैठे, इन्होंने कहा कि हम कोई भी ट्रायंगल नहीं बनने देंगे। ठीक है, मेरे में से 5 में से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, हम एक भी ट्रायंगल नहीं बनने देंगे। इनमें क्या हुआ कि 5 में से हम मान के बैठे थे कितनी ट्रायंगल्स मिलेंगी, कितनी स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, 5C2 मिलेंगी, बट वो तो नहीं मिल पाई, तो ये तो माइनस करनी पड़ेगी 5C2। ठीक है, बट इन्होंने क्या कहा कि 5C2 इतनी तो नहीं मिलेंगी, बट कितनी मिल जाएंगी, एक तो मिल ही जाएगी, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो उसको क्या कर दोगे, बैलेंस करने के लिए ऐड कर दो +1।
ठीक, तो 12 पॉइंट्स पहले हमने मान लिया नॉन कोलिनियर है, कितनी स्ट्रेट लाइंस मिलनी थी, 12C2 मिलनी थी, माइनस ये 5 कोलिनियर के कारण हमने कितनी काउंट की हुई थी, 5C2, वो नहीं बन पाएंगी, तो हमने उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट इन 5 पॉइंट्स की हेल्प से कितनी स्ट्रेट लाइंस बन पाएंगी, एक तो मिलेगी ही ना, तो वो वाली एक भी हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें कंट्रीब्यूशन में इसमें लेनी पड़ेगी, तो +1 कर दिया उसको बैलेंस करने के लिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक, ओके, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट इज क्वाड्रिलेटरल्स, कितनी क्वाड्रिलेटरल्स बनाई जा सकती हैं, तो ये भी कर लेते हैं ट्राई। अब अप्रोच समझ में आ गई कि किस डायरेक्शन में सोचना है, तो ये भी हो जाना चाहिए। फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 12 पॉइंट्स हो गए। पहला काम वही करो, मान लेते हैं 12 के 12 क्या है, नॉन कोलिनियर है, कितनी क्वाड्रिलेटरल्स, 12C4, इतनी, माइनस, अब इनको कंसीडर करते हैं, जो 5 का सेट है। हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि इन 5 में से अगर मैं कोई भी 4 सेलेक्ट करूंगा, कितनी क्वाड्रिलेटरल्स मिलेगी, 5C4, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इन 5 में से अगर मैं कोई 4 सेलेक्ट करूंगा, उनसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलने वाली, तो वो वाले हमें सेपरेट करने पड़ेंगे 5C4। ये बात तो है, ठीक, सही बात है। तो ये जो केस हमने काउंट कर रखे थे वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती, ठीक है। और क्या हमने मान रखा था, हमने आर्गुमेंट दिया था कोई भी 4 पॉइंट में सेलेक्ट करूंगा इतनी क्वाड्रिलेटरल्स बनेगी, तो ये तो फंडा क्लियर हो गया कि इन 5 में से अगर मैं 4 करूंगा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी। और साथ में तुम्हें क्या दिख रहा है ना, कि अगर 4 तो छोड़ो, अगर इसमें से मैं 3 भी सिलेक्ट कर लूं, एक ये कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, अगर 3 पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर लूं और चौथा कहीं बाहर से कर लूं, ये तो क्या क्वाड्रिलेटरल बन पाएगी इनको ज्वाइन करके, नहीं बन पाएगी। क्या बन पाएगा, ट्रायंगल ही तो बन पाएगी। तो मतलब ये कि अगर इन 5 में से मैं सिर्फ 4 ही, सॉरी, इन 5 में से अगर मैं 3 ही पॉइंट्स सेलेक्ट करता हूं ना और एक कहीं बाहर से करता हूं, तब भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगी। बट हमने तो काउंट कर रखा था, 12C4 में तो सारे केसेस ही आ रखे थे ना, बट हमने काउंट कर रखा था बनेगी, तो गलतफहमी थी हमारी, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इन 5 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट किए गए और एक कहां से किया गया, बाहर से। बाहर कितने पॉइंट्स है, 7 है, तो इनटू 7C1। आ रही है बात समझ में। तो पहले विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन 12C4 आया, बाद में हमने देखना शुरू किया कि कहां कहां से क्वाड्रिलेटरल्स नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी, एक तो तब नहीं मिलेगी जब तुम 5 में से 4 सेलेक्ट कर लोगे, और इसके अलावा तब भी नहीं मिलेगी अगर इन 5 में से तुम 3 करोगे और एक कहीं चौथा करोगे नॉन कोलिनियर वाला। अब सोच के देखो और केस, अगर इनमें से मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट करूं, सिर्फ एक ये वाला एक ये वाला, 2, ठीक है, ये और 2 कहीं बाहर से, 1 और 2, तो क्या इनसे क्वाड्रिलेटरल बन पाएगी, तो इनको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन, तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी उस केस में। तो मतलब अगर मैं 5 में से सिर्फ 2 ही पॉइंट्स ज्वाइन करता हूं, सेलेक्ट करता हूं, और 2 कहीं बाहर से करता हूं, तो क्वाड्रिलेटरल बन पाएगी। तो बस इन वाले केसेस में नहीं बन सकती थी, इन वाले केसेस में नहीं बन सकती थी, तो हमने क्या कर दिया, टोटल में से इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आंसर आ जाएगा फॉर द टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक बात है। तो सब में अप्रोच हम सेम यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन तो फिर इधर उधर हो ही जाएगी, ठीक है, अगर हम वो चेंज करेंगे, फिगर चेंज करेंगे कि कब स्ट्रेट लाइन चाहिए, कब ट्रायंगल चाहिए, कब क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी। तो होपफुली ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक, आगे चलते हैं और क्वेश्चंस पे। ओके, ये 2 क्वेश्चंस और लिखे हमारे सामने, देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन अ पॉलीगन विद 8 साइड्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ दिस पॉलीगन। ठीक है, तो कितना सिंपल सी स्टेटमेंट है कि 8 साइड का एक पॉलीगन दे रखा है, एक ऑक्टागन दे रखा है, तुम्हें पूछा गया है उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। सही बात है। तो आज तक, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है कि इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ, तो हम क्या करते कि 8 साइड का पॉलीगन बनाते और उसके फिर डायगोनल्स ड्रॉ करके देखते, काउंट करते कितने बन रहे हैं। ठीक है, बट इसको हम कॉम्बिनेशन की हेल्प से बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे। तो देखना, इसको करते हैं ट्राई। सबसे पहले तो बना लेते हैं, चलो, वैसे जरूरत नहीं है, बना लो, एक ऑक्टागन बना लो। ठीक है, ये बन गया एक ऑक्टागन। ठीक है, इनके नाम दे देते हैं, मान लो A1 A2 ऐसे करके इनके वर्टिसेस के नाम चल रहे हैं, A3 A4 A5 एंड A8। ठीक बात है, ये बन गया एक ऑक्टागन। हमें बताना है नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। अच्छा,
देखना इसको, एक तो तरीका क्या है ना, क्या सोच सकते हो तुम कि डायगोनल कैसे बनेगा। मान लो ये एक डायगोनल बन रहा है, कैसे बन रहा है ये, किसी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने से तो बन रहा है, सही बात है। तो अगर मैं क्या करूं, ये जो 8 वर्टिसेस है इसमें से मैं 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लूं, तो बोला जा सकता है उनसे क्या बनेगा, एक डायगोनल बनेगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनने चाहिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो बनने चाहिए दैट शुड बी 8c2। क्या ये बात सही है, सोच के देखो दोबारा। 8 वर्टिसेस हैं, हमने क्या कहा कि 8 में से कोई भी 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो, उनसे क्या मिल जाएगा, एक डायगोनल मिल जाएगा। तो जितने तरीकों से हम सिलेक्शन कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ डायगोनल्स आएंगे, सो द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू 8c2। क्या ये कहना सही है, नहीं सही है ना, पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है। तुम सोचोगे कि यार अगर मान लो मैं ये वाले 2 वर्टिसेस सेलेक्ट कर लूं, a3 कर लूं और a4 कर लूं, तो इनको ज्वाइन करने से ये डायगोनल थोड़ी है, तो इनको ज्वाइन करने से तो डायगोनल नहीं बन रहा। तो मतलब 8c2 में ऐसे भी केसेस हैं कि जब मैं 2 वर्टिसेस को सेलेक्ट करता हूं तो मुझे डायगोनल नहीं मिलता। वो सिचुएशन कब आएगी, जब मैं ये वाले 2 वर्टिसेस सिलेक्ट करूंगा एडजेसेंट वाले, a1 a2 कर लिया या a2 a3 या a3 a4, तो उस केस में तुम्हें डायगोनल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, उस केस में इसकी साइड मिल जाएगी, पहली साइड मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई। तो मतलब जब हमने ये आर्गुमेंट दिया कि 8 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, एक डायगोनल मिल जाएगा, उसमें ये वाली जो साइड्स थी ना, तो इनको भी हमने डायगोनल मान के इंक्लूड कर लिया। तो करना क्या पड़ेगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो जो गलती हुई थी हमसे, ठीक है। तो इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, -8 कर देंगे, क्योंकि 8 ही साइड्स हैं जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंट कर ली थी डायगोनल मान के। तो इतने नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे, 8c2 -2। 8c2 कितना होता है, 8 × 7/2, तो 28 - 8 is 20, दिस इज इक्वल टू 20। इतने डायगोनल्स होंगे, बना के देख लेना, ठीक बात है। तो ये हो गया एक तरीका सोचने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेथड नंबर 2। तुम क्या करो कि यार मैं ना क्या करता हूं, दोनों वर्टिसेस एक साथ नहीं सिलेक्ट करता। ये तो पता चल गया कि अगर एक डायगोनल बनाने 2 वर्टिसेस से मिलके बनेगा, तो तुम क्या कहोगे, मैं 1 by 1 सिलेक्शन करता हूं। तो 1 by 1 सिलेक्शन करने के लिए क्या किया तुमने, पहले इन 8 में से एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया, कितने तरीकों से, 8c1 से। अब एक तुमने सिलेक्ट कर लिया, मान लो a4 वाला तुमने सिलेक्ट कर लिया। अब जब तुम दूसरा सिलेक्ट करोगे, तुम क्या सोचोगे कि अगर मैंने पहले a4 कर लिया ना, अब मैं a3 को तो नहीं करूंगा, इनसे तो डायगोनल नहीं बनेगा, a5 भी नहीं करूंगा, इससे डायगोनल नहीं बनेगा, बाकी जो मर्जी सेलेक्ट कर लो वहां से डायगोनल बन जाएगा। तो पहले अगर तुमने एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया, फिर दूसरा वर्टेक्स जब तुम सिलेक्ट करने जाओगे, उसके लिए तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस होंगी, ये वाला खुद नहीं होगा, इसके साथ वाला नहीं होगा, इसके साथ वाला नहीं होगा, तो कितनी बच गई बाकी, 5 बच गई, ठीक है। तो उन 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, इनटू 5c1। आ रही बात समझ में। तो पहले एक सिलेक्ट किया, बाकी जो बच गए, ठीक है, उसके एडजेसेंट वालों को छोड़कर, खुद को छोड़ के बाकी उसमें से सिलेक्ट कर लिया। बट इसमें वही वाली दिक्कत आएगी, क्या कि तुमने 1 by 1 सिलेक्शन की है, तो इसमें रेपिटेशन आएगी, कितनी, 2 फैक्टोरियल की, तो इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो 8 × 5 is 40, 40 upon 2 is again 20, ठीक बात है। तो देख लो तुम्हारे सामने है, जब भी 1 by 1 सिलेक्शन करने बैठोगे, उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि केसेस की रेपिटेशन आएगी। तो ये हमारे पास तरीका आ गया, सीख लो इसको, ठीक है। याद रखना कि जब भी एक पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं, तो ये हमें रिजल्ट मिल गया, तो इसको चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो। रिजल्ट क्या हो गया कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ, अगर n साइड्स दी होती, ऑफ n साइडेड पॉलीगन, तो क्या होना था, n वर्टिसेस में से 2 वर्टेक्स सिलेक्ट करो, nc2, इतने डायगोनल्स बनने चाहिए थे, बट नहीं बन पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमने साइड्स भी काउंट कर रखी है, कितनी साइड्स है, n सब्ट्रैक्ट करो, तो किसी n साइडेड पॉलीगन के इतने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, nc2 - n, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये आ जाएगा n × n - 3/2 आ जाएगा। तो चाहे ये रिजल्ट याद रख लो nc2 - n वाला, चाहे ये याद रख लो n × n - 3/2, एक ही बात, ठीक है। ओके, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इसके स्टेटमेंट पढ़ो, अपने आप इसको सोच के देखो, ट्राई करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। There are 10 points in a circle, then find the maximum number of points of intersection of lines formed by joining these points inside the circle, ठीक है। तो थोड़ी सी हो सकता है कंफ्यूजन हो इसको पढ़ के, ठीक है, पढ़ लो एक बार, दोबारा से पढ़ लो।
टोटल 10 पॉइंट्स दे रखे हैं एक सर्कल में अरेंज्ड है। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि एक सर्कल ही बना लेते हैं और इसके सर्कमफ्रेंस पे 10 पॉइंट्स हम बना लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पॉइंट्स हो गए सर्कल के ऊपर। इन सर्कल बोल लो, ऑन अ सर्कल बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट में रखे हुए हैं। सो देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ सर्कल। फाइंड द, क्या पूछा गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट्स कहां से आएंगे, ऑफ द लाइंस, जो लाइंस बनेंगी कहां से बनेंगी, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइंस बनेगी उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इनसाइड द सर्कल। कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जो कि सर्कल के अंदर ही लोकेटेड हो, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को, 10 पॉइंट्स को अगर तुम आपस में ज्वाइन करने बैठ गए तो उनसे जो लाइंस बनेंगी, उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वो सर्कल के अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी। तो हमसे पूछा गया जो सर्कल के अंदर आएंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी करने का तरीका देख लो, ठीक है। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा कि ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, बट इसका लॉजिक सुन लो। क्या लॉजिक है ना, कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं, तुम क्या करो ना कि पहले तो ये देख लो कि अगर तुम्हें कोई भी एक पॉइंट चाहिए ना अंदर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो कहां से मिलेगा, दो लाइंस को मिला के बनेगा ना। दो लाइंस कहां से आएंगी, 4 पॉइंट से आएंगी। तो एक लाइन मान लो ये आ गई, एक लाइन मान लो ये आ गई। समझने की कोशिश करना, हमें क्या चाहिए, सर्कल के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां से आएगा, दो लाइंस के मिलने से बनेगा। तो पहली लाइन कहां से आएगी, दो पॉइंट्स को मिलने से आएगी। दूसरी लाइन कहां से आएगी, दो पॉइंट्स को मिलने से आएगी। तो कहने का मतलब क्या कि 4 पॉइंट्स की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4। तुम 4 पॉइंट्स सेलेक्ट करोगे, उनको आपस में ज्वाइन करोगे, तब जाके क्या मिलेगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक बात है, इतनी बात तो सही है कि 4 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी तब जाके एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। अब अगर तुम पिक्चर में सिर्फ इन्हीं 4 पॉइंट्स को देखो ना, बाकियों के एक बार के लिए भूल जाओ, तो सिर्फ इन्हीं 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ये बात तो सही है। और भी मिल सकते हैं, तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम बोलोगे कि यार मैं इनको भी तो ज्वाइन कर सकता हूँ, इन दो को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे। तो इनकी भी ज्वाइनिंग से जो लाइंस आएंगी ना, वो भी इंटरसेक्ट तो कर रही होंगी, बट वो कहीं बाहर जाके कर रही होंगी। आ रही है बात समझ में। तो ये 4 पॉइंट्स लिए गए थे, ठीक है। मान लेते हैं P1 P2 P3 P4। इनकी ज्वाइनिंग से हम देखने में इंटरेस्टेड है, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे हमें सर्कल के अंदर। तो एक अरेंजमेंट हमने ये बनाया था, इसको डायगोनल ज्वाइन कर दिया, इसको डायगोनल ज्वाइन कर दिया, यहां से एक इंटरसेक्शन पॉइंट इसके अंदर मिल गया। बाकी तुम जो भी अरेंजमेंट बना के देखोगे ना, जैसे हमने ये बनाया, तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा कहां पे आएगा, सर्कल के बाहर आएगा, ठीक है। तो तुम देखना इसको नोट करके, जब भी तुम ऐसे ज्वाइन करोगे डायगोनली, इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, उससे क्या मिलेगा, हमेशा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा जो कि सर्कल के अंदर होगा। तो क्या बात समझ में आई, ठीक है, पूरे तामझाम से, कि एक पॉइंट के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमें 4 पॉइंट्स चाहिए। या फिर इसको उल्टा बोल लो कि जितने तरीकों से तुम इन 10 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स की सिलेक्शन कर सकते हो ना, उतने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे तुम्हें सर्कल के अंदर। Corresponding to every selection of 4 points, there lies exactly 1 intersection point inside the circle. तो अगर टोटल 10 पॉइंट्स हैं, तो जितने तरीकों से तुम 4 पॉइंट्स की सिलेक्शन करोगे, उतने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक बात है। तो रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, 10C4 आ जाना चाहिए सिंपली। ये रिजल्ट है, ठीक है। बट क्वेश्चन में एक चीज और लिखी गई है, क्या लिखा है इसमें, वर्ड यूज किया मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्यों किया, हमने जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी उससे तो यही लग रहा है कि एग्जैक्टली इतने आने चाहिए, तो मैक्सिमम क्यों बोला। तो मैक्सिमम बोलने का रीजन ये है कि इन 4 पॉइंट से तो मान लो ये वाला बन गया, बट ऐसा भी हो सकता था ना कि यही वाला बाकी 4 पॉइंट से भी बने, मतलब कोइंसाइड कर जाए पॉइंट। तो ऐसा हो सकता था कि जब तुमने इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये वाला मिला, और मान लो एक पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ होता, तो इन दोनों को ज्वाइन करके भी यही वाला मिल जाता। तो पहले 4 पॉइंट्स की सिलेक्शन की, उससे ये वाला पॉइंट मिला, तो हो सकता था कि बाकी 4 पॉइंट्स भी इस तरीके से लोकेटेड हो कि उनसे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले वो भी यही वाला मिले। तो उससे क्या हो गया, फिर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कम हो गए ना, क्योंकि ये तो फिर एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये तो पता करने का हमारे पास कोई तरीका है नहीं है कि कितनी बार काउंट होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए उसने बोल दिया मैक्सिमम वर्ड यूज कर दिया कि हम मान के चल रहे हैं कि हर एक 4 के सेट से जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे,
ठीक है, तो बस सिंपल सा फंडा इसका कि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं तो 4 पॉइंट्स चूज कर लो, 4 पॉइंट्स के कोरस्पोंडिंग हमेशा तुम्हें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 10C4। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच 8 डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन कैन इंटरसेक्ट। तो अगर एक प्लेन में 8 स्ट्रेट लाइंस गिवन है तो वो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक बात है, तो मैक्सिमम इंटरसेक्ट, मैक्सिमम वर्ड देने का सिग्निफिकेंस वही है कि कोई भी दो लाइंस पहली बात तो पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि अगर पैरेलल होगी तो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एक तो ये असम्पशन लेके चलेंगे मैक्सिमम का मतलब, एक तो ये मान के चलेंगे कि कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है आपस में, और दूसरा ये मान के चलेंगे कि अगर कोई दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई तो बाकी दो लाइंस फिर उस पॉइंट से नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक बात है, तो मतलब कोई भी 3 लाइंस बेसिकली फिर कॉन्करेंट नहीं होंगी। ठीक है जी, ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं। 8 लाइंस दे रखी है एक प्लेन पे, तुमसे पूछा गया कितने मैक्सिमम पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है। तो क्या बता सकते हैं, थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में ना समझ में आए तो बना के देख ले। मान लो एक पॉइंट है, एक लाइन है, दूसरी लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट करनी है, एक पॉइंट तो मिल गया। ठीक बात है, ऐसे जब तुम तीसरी लाइन बनाओगे तो वो कॉन्करेंट तो नहीं बनाओगे, तो मान लो ऐसे बना ली, इसके साथ भी इंटरसेक्ट करके जा रही है, इसके साथ भी, ऐसे करके तुम्हें लाइंस बनानी है। तो पूछा गया कि अगर 8 लाइंस है टोटल कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो सेम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, कौन सा, कि एक नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे गए ना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट कहां से मिलेगा तुम्हें, 2 लाइंस की हेल्प से। जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे उनसे क्या मिलेगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जितने तरीकों से हम इन 8 स्ट्रेट लाइंस में से 2 लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक बात है ना, तो कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर लो, मान लो एक ये वाली कर ली, एक ये वाली, इनकी हेल्प से एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी सिलेक्शन ऑफ 2 लाइंस आउट ऑफ 8 गिवन लाइंस देयर इज 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8C2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फंडा तो याद रखा करो, कितनी बार यूज किया हमने। एक इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, कहां से मिलेगा, 2 लाइन से मिलेगा, तो कितने आ गए, 8C2। ऐसे दूसरा बता दो, दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है, 8 डिस्टिंक्ट सर्कल्स कैन इंटरसेक्ट। अब 8 सर्कल दे दिए, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 सर्कल्स होंगे वो आपस में मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 के। तो अगर 2 ही दिए होते 2 सर्कल्स, तो आंसर क्या होता कि मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कितने सर्कल है, 8 सर्कल है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए, क्या करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए कितने सर्कल चाहिए, 2 सर्कल चाहिए। तो 8 में से पहले 2 सर्कल सेलेक्ट कर लो, 8C2। ठीक बात है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने चले हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स कब मिलेंगे, 2 सर्कल्स चाहिए उसके लिए। हमने क्या किया, 8 में से 2 सर्कल सेलेक्ट कर लिए। मान लो ये वाले 2 सेलेक्ट किए, तो हर एक 2 के सिलेक्शन की कोरस्पॉन्डिंग कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल सकते हैं, मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं। तो इतनी नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं और हर एक सिलेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो इनटू 2 कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो मैक्सिमम मिल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ था, 8 में से 2 स्ट्रेट लाइंस हमने सिलेक्ट की थी, तो उनसे क्या मिला था, एक इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिला, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला था 2 के इंटरसेक्ट करने से। सर्कल में क्या हुआ, जब तुम 2 सर्कल को सिलेक्ट करोगे उनसे हर एक सिलेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेंगे, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज सही है। तीसरा पार्ट देख लो, तीसरा भी वैसे ही हो जाना चाहिए। तीसरे में क्या दे रखा है, लाइंस भी दे दी, सर्कल भी दे दिए। तो पहले तो इनसे देख लो, ये जो स्ट्रेट लाइंस है इनकी मदद से कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलने चाहिए, 8C2 मिलने चाहिए। ठीक बात है, इतना कुछ है प्लेन में, हमें टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले सिर्फ वो वाले इंटरसेक्शन पॉइंट्स काउंट किए जो सिर्फ लाइंस के काटने से बनेंगे, लाइंस के इंटरसेक्शन से बनेंगे। तो कितने आ गए, 8C2 आ गए। फिर सिर्फ सर्कल वाले पॉइंट्स देखते हैं जो सिर्फ सर्कल के इंटरसेक्शन से बनेंगे। तो 6 सर्कल है, कोई भी 2 सेलेक्ट करोगे, प्लस ये तो मिल गए, इतने पॉइंट्स तो आ चुके हैं ऑलरेडी। और कौन कौन से आएंगे, सर्कल से आएंगे, 6C2। 6 में से 2 सर्कल सिलेक्ट किए, हर एक सिलेक्शन से कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे, इतने आ गए। तो इतने पॉइंट्स पहले आ गए थे, इतने अब आ गए। सर्कल वाले सारे आ गए, लाइंस वाले सारे आ गए। और इंटरसेक्शन पॉइंट्स कहां से मिलेंगे, और मिलेंगे जब एक सर्कल और एक लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। और वो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे कर सकते हैं, वो भी 2 पे कर सकते हैं।
तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी सिलेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन वी गेट 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो कर लो, एक सर्कल सिलेक्ट कर लो, एक लाइन कर लो। सर्कल सिलेक्ट करने के तरीके 6C1, स्ट्रेट लाइन के सिलेक्ट करने के तरीके 8C1। तो यहां से इतने पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी तक क्या किया, सिर्फ सिलेक्शन की है, लाइन सिलेक्ट की है, सर्कल सिलेक्ट की है। हर एक सिलेक्शन की कोरस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी इंटू 2 करना पड़ेगा, तो इतना रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल सा फंड है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि पहले सिलेक्शन कर रहे हैं, साथ में देख लिया करो कि हर एक सिलेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स मिलेंगे। 2 लाइंस के केस में 1 ही पॉइंट मिला था, 2 सर्कल के केस में 2 पॉइंट्स मिले थे कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी सिलेक्शन। एक लाइन और एक सर्कल के केस में भी 2 पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो ये वाला भी कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्या लिखा गया है, using the vertices of an n-sided polygon, how many triangles can be formed such that they have 2 sides in common with the polygon? तो एक n साइड का हमें पॉलीगन दे रखा है, उसके वर्टिसेस का यूज करके, उसके वर्टिसेस को ज्वाइन करके हम कितनी ट्रायंगल्स बना सकते हैं। कंडीशन है कि वो जो ट्रायंगल्स बने दे हैव 2 साइड्स इन कॉमन विद द पॉलीगन, उसकी जो 2 साइड्स हो वो पॉलीगन की साइड्स के साथ ही कॉमन हो। ठीक है, तो करते हैं इसको ट्राई, बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक पहले तो क्या करो, पॉलीगन बना लेते हैं। तो मान लो n साइड का पॉलीगन है तो इसको ओपन ही छोड़ देना। ठीक है, तो ऐसा पूछा, मान लो A1 पहला वर्टेक्स, एक वर्टेक्स A2, देन A3, देन A4, ऐसे चलेगा। यहाँ पे इसके साथ वाला AN होगा, ये AN-1। इस तरीके से हमने एक n साइड का पॉलीगन रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक बात है। अब क्या करना है, इसके n वर्टिसेस हैं, उनको आपस में ज्वाइन करके ट्रायंगल्स बनानी है। ठीक है, कैसी ट्रायंगल्स बनानी है, पहले केस में कि उनकी 2 साइड्स कॉमन हो। तो सोच के देखो कौन से वर्टिसेस, पहले तो ये बात तो पक्की है कि अगर ट्रायंगल बनानी है ना तो 3 वर्टेक्स को हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक, तो ये सोच के देखो कि किस तरीके से तुम 3 वर्टेक्स सिलेक्ट करो ताकि उससे जो ट्रायंगल बने उसकी 2 साइड्स इसी पॉलीगन के साथ कॉमन हो। तो क्या बता सकते हो कौन से 3 वर्टेक्स सिलेक्ट करें? तो क्या समझ में आएगा कि मान लो ये वाला मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला, तीनों अगर एडजेसेंट वाले वर्टेक्स में सिलेक्ट करूंगा ना तभी उनको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगी उनकी 2 साइड्स कॉमन होंगी पॉलीगन के साथ और तीसरी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये बात क्लियर है। तो पहले केस के लिए हमने ये तो पता लगा लिया कि मुझे 3 वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं और वो तीनों कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। A1 A2 A3 ले लो, A2 A3 A4 ले लो, AN A1 A2 ले लो। तो 3 एडजेसेंट वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं। तो क्या आर्गुमेंट देंगे कि जितने तरीकों से मैं इन n वर्टिसेस में से 3 वर्टिसेस को सेलेक्ट कर सकता हूं उतने ही क्या बन जाएंगी, मेरी ऐसी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो बस बता दो कितने तरीकों से 3 एडजेसेंट वर्टिसेस सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, मैन्युअली करके देख लो, अगर नहीं पता तो क्या समझ में आएगा। पहला केस तो क्या, A1 A2 A3 सिलेक्ट कर लो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये 3 कर ली। बस ऐसे चलते जाओ, सारे कवर कर लेते हैं। A2 से सिलेक्ट स्टार्ट कर लो, A2 A3 A4 A3 A4 A5, ऐसे चलेगा ना। लास्ट में कहां तक जाओगे, यहां से पकड़ लो AN-1 AN A1, ये आ सकता है, और AN A1 A2 चेक करो। तो मैन्युअली हमने बना के देख लिए कि 3 एडजेसेंट वर्टिसेस सेलेक्ट करने के इतने तरीके होंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो इनको काउंट करोगे तो कितने आएंगे, A1 A2 A3, अगर स्टार्टिंग से देखो तो 1 से लेके कहां तक गए हैं, n, तो ये बेसिकली n केसेस हैं। तो इसका मतलब ये कि n तरीकों से हम 3 एडजेसेंट वर्टिसेस की सिलेक्शन कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ सच ट्रायंगल्स, ऐसी ट्रायंगल्स कितनी आ जाएंगी, n तो आ जाएंगी। तो ऐसी ट्रायंगल जिनकी 2 साइड्स कॉमन होंगी पॉलीगन के साथ कितनी होंगी, n होंगी। क्यों, क्योंकि n ही तरीके हैं जिससे तुम 3 एडजेसेंट वर्टिसेस की सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है जी, तो देख लो इसको एक बार अच्छे से, और अगर ये समझ में आ गया तो फिर सेकंड वाला केस ट्राई कर लो। सेकंड क्या लिखा गया, द ट्रायंगल्स विद सच दैट दे हैव वन साइड कॉमन विद द पॉलीगन। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे जिनकी एक ही साइड कॉमन हो, तो वो भी बता सकते हैं। तो वन साइड कॉमन के लिए क्या समझ में आएगा कि एक साइड कॉमन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 2 तो एडजेसेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मान लो ये 2 सेलेक्ट कर लिए, तीसरा कहां से करना पड़ेगा, नॉन एडजेसेंट वाला, तीसरा मान लो यहां से कर लिया ये।
ठीक है, तो बता सकते हैं ये भी। तो जितने तरीकों से तुम ऐसी सिलेक्शन कर सकते हो, 2 एडजेसेंट वर्टिसेस की, 1 नॉन एडजेसेंट की, उतनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो फिर से देखते हैं, पहला काम क्या करते हैं, एडजेसेंट वालों की सिलेक्शन करते हैं, बाद में क्या करेंगे, नॉन एडजेसेंट वाले की। तो देखो 2 एडजेसेंट वर्टिसेस कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे पहले किया था वैसे कर लो, मैन्युअली कर लो। एक तरीका क्या होगा, a1 a2 होगा, और कौन सा होगा, a2 a3 होगा, ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट कहां तक आएगा, an-1 an a1 या जितने केसेस हो गए, a1 से चले थे कहां तक आ गए, an तक, ये भी तो n केसेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला काम हमने क्या किया था, 2 एडजेसेंट वर्टिसेस सिलेक्ट किए थे, कितने तरीकों से कर सकते हैं, n तरीकों से, ये हो गया मल्टीप्लाई। और कौन सा टास्क करना है साथ में, तीसरा वर्टेक्स भी सिलेक्ट करने हैं, वो कहां से करने हैं, नॉन एडजेसेंट होना चाहिए। तो 2 तो जो तुमने पहले सिलेक्ट किए थे वो निकल गए, इसका जो एडजेसेंट वाला होगा वो नहीं कर सकते, इसके जो साथ वाला होगा an-2 वो नहीं कर सकते, तो ये 4 कम हो गए। बाकी कितने बचे, n-4 बचे, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, तो n-4 c1 या सिंपली n-4। तो इतने तरीकों से कर सकते हैं, तो इतनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ठीक बात है। तो ये तो हमें देख के पता चल गया था कि एक साइड कॉमन चाहिए, ठीक है, तो एक साइड कॉमन के लिए 2 एडजेसेंट वर्टेक्स चाहिए, तीसरा दूर वाला चाहिए, मतलब नॉन एडजेसेंट वाला। तो 2 एडजेसेंट हमने यहां से केस बना के देखे, n तरीके आ गए जैसे ऊपर आए थे, और तीसरे के लिए हमने बोल दिया कि ये वाले 2 में से नहीं कर सकते, इसके साथ वाले 2 से नहीं कर सकते, तो बाकी कितने बचे, n-4 बचे। तो इतनी नंबर ऑफ क्या आ गई, सिलेक्शन आ गई, और इतनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गई। ओके, थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग नो साइड कॉमन विद द पॉलीगन। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड पॉलीगन के साथ कॉमन ना हो। तो इसको अगर तुम करने की ट्राई करोगे ना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि पहले एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लूं, फिर दूसरा जो करना है वो नॉन एडजेसेंट वाला करूं, फिर तीसरा भी नॉन एडजेसेंट वाला करूं, तो उस केस में थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं करेंगे। देखो कैसे करते हैं इसको। थर्ड, हमें ऐसी ट्रायंगल चाहिए जिसकी कोई भी साइड कॉमन ना हो। तो पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि हम क्या करें ना, कि टोटल ट्रायंगल्स देख लें कितनी बन सकती है, उसमें से ये वाली माइनस कर दें जिनकी 2 साइड कॉमन है, और ये माइनस कर दी जिनकी 1 साइड कॉमन है। तो कौन सी ट्रायंगल्स आ जाएंगी, वो जिनकी कोई भी साइड कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सच ट्रायंगल्स जिनकी कोई भी साइड कॉमन ना हो, उनको कैसे लिखा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स माइनस ट्रायंगल्स हैविंग 2 साइड्स कॉमन एंड माइनस ट्रायंगल्स हैविंग 1 साइड कॉमन। ये बात सही है। तो टोटल में से अगर ये वाले दोनों माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो देख लो, आसान है। टोटल n वर्टिसेस हैं, उनकी हेल्प से कितनी ट्रायंगल्स बन सकती थी, nc3 बन सकती थी। 2 साइड्स कॉमन वाली माइनस कर दो, 2 साइड्स कॉमन वाली कितनी थी, n3। 1 साइड कॉमन वाली माइनस करो, कितनी थी, n into n-4। तो इतनी नंबर ऑफ सच ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है ये। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये फिलहाल ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स की। ठीक है।